बाहर जाते हैं उनको कहते हैं यार पाकिस्तान में आके इन्वेस्टमेंट करो। जब वो इन्वेस्टमेंट करने आते हैं हम उनके साथ वो सलूक करते हैं, वो गरीब भाग जाते हैं। देखें अब चाइनीज को सोच सकता था वो जिन्होंने $30 मिलियन लगाया। $30 मिलियन होता कितना है यार मुझे बताएं। थोड़े से तो पैसे हैं $30 मिलियन, ठीक है, कोई इतने कोई खरबों नहीं लगाए उन्होंने। वो भाग रहे हैं कहते हैं $200 मिलियन हमने इन्वेस्टमेंट और रखी हुई थी, हालांकि कोई 200 कितनी होगी ये, मतलब इट विल बी लाइक 100 अरब होगी। मैं सबसे पहले दुख है कि दुनिया आपके पास कारोबार करने के लिए आती है, लेकिन आप उनको क्या देते हैं, आप क्या उनके साथ करते हैं? मुझे नहीं लगता कि हम बड़ा ये स्लोगन करते होते थे कि पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद और इस तरह के नारे लगाते होते थे, तो आज वो पाक चीन दोस्ती कहाँ पर स्टैंड कर रही है? क्या कहेंगे वो, कहाँ गई वो दोस्ती, वो मोहब्बत? ऐसा नज़र आ रहा है कि ये जो अगले 5 से 10 साल हैं, इसमें पूरी दुनिया के जो बिजनेसेस हैं जो अभी तक वहाँ पर नहीं भी हैं, वो भी सब के सब वहाँ पर ओपन हो जाएंगे और बहुत तरक्की करने वाला है। यानी कि ये तरक्की बहुत ज़्यादा नजर आएगी। जो पाकिस्तान में बिजनेस करना चाहते थे उनका क्या कसूर है? उनको वापस भेज दें, आप उनसे माफी मांगे, बल्कि कि यार हमने तुम्हें गलत जगह पे बुला लिया, वापस चले जाओ, हम कारोबार के तो लायक नहीं। वो एक बात अपने दिमाग में बिठाने की जरूरत है, चाइनीज इंडिया चले जाएंगे, पाकिस्तान नहीं आएंगे। वो क्यों नहीं आएंगे? बिकॉज उनको वहां पे एटमॉस्फेयर मिलेगा ना, पाकिस्तान में एटमॉस्फेयर नहीं मिलेगा भैया। तो इससे पाकिस्तान की मायशत को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ सकता है। मैं समझता हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए, तो और इस तरह नहीं करना चाहिए, क्योंकि पाक चीन दोस्ती के हमने बड़े जो है ना नारे सुने हैं, बड़े तराने सुने हैं कि पाक चीन दोस्ती के चर्चे हैं बड़े, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि एक बड़ा ही गैर मुनसिफाना बात है ये। चाइनीज को सोच सकता था जी वेदर। एक बात अपने दिमाग में बिठाने की जरूरत है, चाइनीज इंडिया चले जाएंगे, पाकिस्तान नहीं आएंगे। वो क्यों नहीं आएंगे? बिकॉज उनको वहां पे एटमॉस्फेयर मिलेगा ना, पाकिस्तान में एटमॉस्फेयर नहीं मिलेगा भैया। यहाँ पे क्यों एटमॉस्फेयर देंगे हम? हमारा तो ये मसला ही नहीं है। हमारा मसला क्या है? हमारा मसला सिर्फ इतना है कि हम कहते हैं कि आओ पैसे दो, हमें एड दो, हमें खैरात दो, हमारे लोगों को कारोबार नहीं करना। कारोबार में तो फिर वो तो कारोबार पैदा होगा ना, वो तो होगी, ठीक है। बिजली महंगी, टैक्सेस ऑलरेडी बहुत ज्यादा है, जो चीज हम करना चाहते हैं वो हमें दी नहीं जाती। तो वो कह रहे हैं कि भाई अब सिचुएशन खराब हो गई है, अब हम यहाँ पे आपके साथ मिलकर काम नहीं कर सकते। तो जब इस तरह की वोलेटाइल पॉलिटिकल सिचुएशन होगी, इकोनॉमिक मेल्टडाउन होगा, ओवरऑल ब्यूरोक्रेसी आपको तंग कर रही है। अब वो जिन्होंने $30 मिलियन लगाया, $30 मिलियन होता कितना है यार मुझे बताएं। थोड़े से तो पैसे हैं $30 मिलियन, ठीक है, कोई इतने कोई खरबों नहीं लगाए उन्होंने। वो भाग रहे हैं कहते हैं $200 मिलियन हमने इन्वेस्टमेंट और रखी हुई थी, हालांकि कोई 200 कितनी होगी ये, मतलब इट विल बी लाइक 100 अरब होगी। अब 100 अरब अगर वो टोटल 100 अरब इस मुल्क में लगा लें, ठीक है, $250 मिलियन लगा लें, तो मतलब आप इमेजिन करें कोई बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं है। अगर 50 अरब 30 अरब लगा के बंदा 20 अरब लगा के बंदा चीखें मार रहा है बिकॉज ऑफ हमारी सरकार की वजह से, तो आप बताएं फिर क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए लोगों को? क्या करें जो बाहर से लोग आते हैं? कैसे माहौल दें उनको? मैंने आपको बताया था चाइनीज विल नेवर प्रेफर फ्रेंड्स ओवर कस्टमर्स। चाइनीज विल गो फॉर कस्टमर्स। उनको कस्टमर इंपॉर्टेंट है। बिजनेसमैन जो है ना, वो ये कहा जाता है जी हमारा मुल्क है, हमारे लिए खुदारा कुछ सोचें। जब हम लोगों को लेके आते हैं, ट्रैप में लाते हैं, जब ट्रैप में आते हैं वो पाकिस्तान में कारोबार करना शुरू करते हैं, फिर हम कहते हैं अब इन्होंने जाना किधर, अब तो इनके पैसे लग गए, अब तो ये भाग ही नहीं सकते। वो बात तो सच्ची है, वो अब भागेंगे कैसे भाई? जब हम एक बंदे का देखें, जितनी ज्यादा जिसने इन्वेस्टमेंट किया वो उतना इन्वेस्टमेंट जो करता है बिजनेसमैन, वो डरपोक होता है। उसको अपने पैसे की फिक्र है कि मैंने इस पैसे को निकालना कैसे है यहाँ से। एंड देन हमारी फिर इकोनॉमिक कंडीशन भी ऐसी है कि यहाँ पे कोई लंबी चौड़ी कंस्ट्रक्शंस भी नहीं हो रही कि ठीक है यार ये जो स्टील मिल है, और ये स्टील मिल की जब उन्होंने पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट की होगी, उन्होंने देखा होगा कि पाकिस्तान की अपनी स्टील मिलें तो बंद हो रही हैं, हमारी अपनी स्टील मिलें तो बंद हो रही हैं। वो इसलिए बंद हो रही हैं बिकॉज हम लोग जो है आप परवाह नहीं करते। हमें पता है कि यार वो सरकारी स्टील मिल है, छोड़ो, दफा करो, खा गए पी गए, पूरी अवाम खा गई, पॉलिटिकल पार्टीज खा गई। मतलब हर बंदा खाने, हुकूमत को, अवाम को, हर बंदा मुल्क खाना चाहता है, लेकिन कोई बीच में ऐड नहीं करना चाहता। अब बताएं, अब चाइनीज कहते हैं कि जी हम तो आए थे कि यहाँ पे डोमेस्टिकली हम प्रोड्यूस कर सकें स्टील। अब वो चाइनीज नाराज होकर जा रहे हैं, सऊदीज आ नहीं रहे, अमाराती सियाने हैं, वो कहते हैं हम वहां पैसे लगाएंगे जहां हमें रिटर्न ओवर इन्वेस्टमेंट आएगा। दुनिया का कौन सा ऐसा बिजनेसमैन है जो रिटर्न ओवर इन्वेस्टमेंट नहीं चाहता? जी एक सवाल है, जस्ट अ क्वेश्चन।
Which businessman on earth doesn't want a return over investment? Everyone want. But अगर आप ऐसी सिचुएशन पैदा कर दें कि वो कहें यार हम तो नहीं ये कर सकते, हम तो नहीं इसमें कुछ कर सकते, तो मुझे बताएं कि कैसे आप ये करेंगे? यदि ऐसा होता है तो पाकिस्तान की माइशत को बड़ा नुकसान होगा, और अगर ऐसा होता है तो इससे पाकिस्तान की माइशत को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ सकता है। मैं समझता हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए, तो और इस तरह नहीं करना चाहिए, क्योंकि पाक चीन दोस्ती के हमने बड़े जो है ना नारे सुने हैं, बड़े तराने सुने हैं कि पाक चीन दोस्ती के चर्चे हैं बड़े, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि एक बड़ा ही गैर मुनसिफाना बात है ये। गैर मुनसिफाना बात है। आपको नहीं लगता सर हमको चाइना पे ज़्यादा ही डिपेंड कर रहे हैं आज की डेट? क्योंकि हम एक ना अगर वही शहबाज शरीफ वाली बात है कि हम बैगर्स हैं बेसिकली, क्योंकि हम अब खुद मुख्तार, अभी हमारे अंदर शौक़ नहीं है, और हमारे अंदर उतनी हमारी जो है माइशत जो है इतनी मुस्तहकम नहीं है, तो दैट्स वाई कि हम उन पर डिपेंडेंट हैं। तो हम चाइना पे डिपेंड कर रहे हैं और चाइनीज़ कंपनीज़ भी हमको थ्रेट कर रही हैं। आपने कहा जैसे पाक चीन दोस्ती जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब हम देखते हैं हमेशा, हम कहते हैं, मैंने तो बड़ा स्लोगन सुना है पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद इन ऑल दैट, तो आज वो जिंदाबाद दोस्ती कहाँ पे चली गई, क्या कहेंगे? पाक चीन दोस्ती मैंने एक बचपन में सुना था, एक तराना टाइप था कि जब भी आती है लेके जाती है, पाक चीन दोस्ती आपने भी सुना होगा। तो वो काफ़ी एक उस टाइम ना एक बड़ा ही एक पॉजिटिव इमेज आता था इसका चाइना का। लेकिन आज जो आपने बात की तो मुझे एक तो दिली ठेस पहुंची है इस बात पे कि अगर ऐसा होता है तो पाकिस्तान की माइशत को बहुत गहरा नुकसान उठाना पड़ सकता है, और ये हमारी आने वाली हो सकता है नस्लों को भी इसका अजाला जो है ना बर्दाश्त करना पड़े। कंपनी अभी तक हमने उनके नाम ट्रांसफर नहीं की, वो कहते हैं 5 साल हो गए हैं, ठीक है जी, और फिर स्टील की क्वालिटी बड़ी बुरी है। यार आप इमेजिन करें अगर चाइनीज का ये व्यू है हमारे बारे, तो बाकी जो मुल्क हैं वो क्या करेंगे? सो हम लोग वो कारोबारी लोग नहीं रह गए, ठीक है। हमारा जो मुल्क है वो कारोबारी माइंडसेट वाला मुल्क नहीं है। हमारे लोगों की अप्रोच डिफरेंट है, यहाँ पे तमाशा अप्रोच है, और सारा बंदा सारे बस वो जिसे कहते हैं बस इनकलाब इमरान खान को छुड़ाना है फलाना, कभी मजहबी इनकलाब आ जाता है, कभी सियासी इनकलाब आ जाता है, कभी कहते हैं हमने फलाने को छुड़ाना है। अब जो बंदे मुल्क में काम करना चाहते हैं आप उनको काम नहीं करना देंगे, और अगर अब आप जो इस वक्त पॉलिटिकल सिचुएशन है, आप जरा सी बात इमरान खान के खिलाफ करो, कहता गद्दार हो गया है, फौज का फलाना है, ये फलाना टमकाना है। देखें स्टंटेड ग्रोथ है यहाँ पे, पूरे दिमाग ही नहीं काम करते जिन लोगों के देखें आप वेस्ट के अंदर चले जाए ना, तो वहां पे दे मेड इट श्योर, मुझे पाकिस्तानी बताते हैं अमेरिका के अंदर जी, आप अगर बता दें ना कि आप फूड अफोर्ड नहीं करते तो स्कूलों में आपको खाना दिया जाता है, और खाना इस तो देंदे ने पाकिस्तानियों बेचारे मासूम को क्या पता, उनको पता है कि इस बंदे को घर में रोटी नहीं मिलती, इसको हम 2 टाइम रोटी दें यहाँ स्कूल के अंदर, ताकि इसका दिमाग ग्रो करे और ये बाकी बच्चों के बराबर परफॉर्म कर सके। भाईजान वो इसलिए नहीं देते उनको, आपको तरस आता है उनके, उसे पता है कि ये बंदे का अगर दिमाग ही ना ग्रो किया तो ये तो बाकी बच्चों के साथ कंपीट ही नहीं कर सकेगा। तो ये चीजें हैं, ये देखें हमारे साउथ एशिया में, इंडिया में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, नेपाल में ये प्रॉब्लम है, बच्चे उस तरह ग्रो ही नहीं कर रहे, प्रॉपर फूड ही नहीं मिलती। जब फूड ही नहीं मिलती, वो चीज ही नहीं होती, तो वो कहते हैं ठीक है फिर एनजी भरन दे, इनका दिमाग ही नहीं है। तो जिस तरह की हमारी कौम पैदा हो रही है, इनके दिमाग ही नहीं है, तो इन्होंने समझना और सोचना और वो क्या है। सो मुझे एक चीज समझा दें कि अगर चाइनीज भाग गए हैं तो क्या सऊदीज आके पैसा लगाएंगे, अमारातीज पैसा लगाएंगे? नहीं लगाएंगे। खुश हो गए आज सारे वो लोग जो चाहते थे फॉरेनर्स भाग जाएं यहाँ से। इमरान खान साहब को खुश होना चाहिए, मौजूदा हुकूमत को खुश होना चाहिए। पहले जाते हैं चाइनीज सदर के पांव गोडे पकड़ते हैं, सर जी पाकिस्तान में आए, वो 10-20 कंपनियां बेचते हैं, वो यहाँ पे पैसे लगाते हैं, फिर हम उनके साथ वो ट्रीटमेंट करते हैं, वो भागते हैं कानों को हाथ लगा के, फिर हम कहते हैं जी सॉरी हम एक मिनिस्टर साहब को आपके साथ लगा देते हैं, मिनिस्टर आपका केयर करेगा। मिनिस्टर फिर फोन करता है उस अदारे को, इसका ख्याल करें। अब मिनिस्टर किस कंपनी को ये मैनेज करता रहेगा? जब ब्रोक्रेसी जो बीच में बैठी हुई है वो गिफ्ट लेना चाहती है, ब्रोक्रेसी गिफ्ट लेना चाहती है ना, तो ब्रोक्रेसी का तो दिल करता है कि यार हमें दो, हमें कुछ दो, ठीक है। तो ये चीज है कि वो इंडिया के अंदर ये चीजें नहीं चलती। मेरी के इंडिया के अंदर सारे कोई दूध के धुले हुए हैं और कोई ऐसा कोई मसला होगा, नहीं। द क्वेश्चन इज कि इंडियंस वो समझते हैं, वो कारोबारी माइंडसेट के लोग हैं ना, उन्होंने आप देख लें गुजरात का एक पूरे का पूरा एटमॉस्फेयर ही चेंज कर दिया इस हवाले से।